कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? विशेष उक्ति। विशेष उक्ति बराबर विशेषोक्ति। स्याही पी मत जाना भाई, कोई हमारी हमें दे देना, 25 रुपए की आने लगी। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं या विशेषोक्ति अलंकार क्या है? तोड़ना भैया। विशेष धन उक्ति। उक्ति माने होता है कथन, जहां कोई बात विशेष तरीके से कही जाए, जहां कोई बात विशेष तरीके से कही जाए। अब इसकी परिभाषा क्या है? जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो। जहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। कारण का मतलब क्या है? किसी कार्य को करने का साधन हो, लेकिन इसको नहीं लिखना है, लेकिन कार्य न हो पाए, उसे हम, जैसे मेरे पास कलम है और हम जाकर लिखो गए रूम पे, तो ये क्या है? कारण होते हुए भी जब कार्य नहीं होता है तो उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। एक गीत सुना होगा, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना, मेरे नैना सावन भादों फिर भी मन प्यासा। नैना कैसे? सावन भादों का मतलब जल, जल की अधिकता है, पानी होते हुए भी प्यास नहीं बुझ रही है। यही विशेषोक्ति अलंकार है कि पानी, जैसे कोई व्यक्ति जल के किनारे यानी नल के पास खड़ा हो और जाता है हमें प्यास लगी, नदिया में खड़ा हो और जाता है भैया बड़ी जोर से प्यास लगी, तो कोई विशेष कारण है? तो जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे नीर भरे नित प्रीत की, नीर भरे नित प्रीत के, तब ना प्यास बुझाए। नीर माने जल, पानी, हाँ पानी, तो नीर माने पानी और प्यास किससे बुझती है? पानी से। तो देखो जल है लेकिन प्यास, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। जहां कारण होते हुए भी कार्य ना हो उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। एक गीत और आया था, आपका याद का है शायद, रात और दिन दिया जले फिर भी मन में अंधियारा है। सही है? रात और दिन दिया जले, दिया जलने का मतलब क्या होता है? प्रकाश का होना। कवि कहता है कि फिर भी मन में अंधियारा है, तो इसे हम कौन सा कहते हैं? विशेषोक्ति अलंकार। और देख लेते हैं इसके,
पानी बिच मीन प्यासी, पानी बिच, बीच नहीं होता है, पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। पानी किसके बीच रहती है? मीन किसका पर्यायवाची है? मछली का। तो पानी के बीच रहती हुई भी मछली प्यासी है। कबीरदास, ये कबीर की उलटवासी है। कबीर की क्या है? उलटवासी। वर्षा कंबल भीगे पानी, तो ये कबीर की उलटवासी है। कबीरदास जी कहते हैं पानी के बीच रहती हुई भी मछली प्यासी रहती है। यह सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है उसे हम विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण और दें। अब आगे बढ़ते हैं। तो विशेषोक्ति समझ में आया? जैसे और देख लेते हैं। दौलत इंद्र समान बढ़ी, दौलत इंद्र समान बढ़ी, रुपये के ढेर लग गई। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा होता है? बड़ा ही सरल होता है। और टाउ टाउ के तो ऐसे होते हैं कि नेट आए जो पे गुमान को, पे गुमान नेट ना पड़ो। गुमान माने घमंड। यहां घमंड बढ़ने का कारण क्या है? दौलत, धन दौलत। जैसे कभी कभी बड़े लोगों के यहाँ जाओ और पहने हो स्लीपर और पाए में पड़ी हुई धूरा, बिछो हुई कालीन, तो हम लोग झिझकत है, नहीं चप्पल उतार दीजो। लेकिन वो कभी कहता है कि दौलत इंद्र के समान बढ़ी। किसी व्यक्ति के पास धन संपदा बहुत बड़ी, लेकिन घमंड नहीं बढ़ा। लोग कहते हैं यार वे बड़े पैसा वाले हैं, उन्हें घमंड नहीं है। और ये भी कहा जाता है, क्योंकि एक कहावत है, लक्ष्मी तेरे तीन नाम पशु पसोले परशुराम। लक्ष्मी तेरे तीन नाम। जिसके पास दौलत आती है उसको डर या घमंड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपवाद हर जगह होते हैं। तो जहां कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है उसे हम बिन पावस है। चलो आगे बढ़ते हैं। नशा होता है, हाँ नशा होता है। विशेषोक्ति के बाद आता है ठीक इसका विलोम अलंकार, विभावना। विभावना अलंकार ये विशेषोक्ति का विलोम मान लीजिए। यहां क्या है? कारण ना होते हुए जहां कार हो जाए, कार हो होता हो, कारण ना होते हुए भी जहां कार होता हो। प्यास, पानी नहीं है और तो बेटादार है भैया, बड़ो ठंडो पानी, प्यास बुझ गई। तो जहां कारण ना होते हुए भी कार होता हो उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, आपदो दूरगामी साक्षरो नाचा पंडिता। वह दूर तक जाता है, पैर नहीं है और चल रहा है। पैर ना होते हुए भी कहां तक जाता है? दूर तक। साक्षरो, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। मुठ स्पष्ट बट्टा, मुठ नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। यो जानत सो पंडिता, इसको जो जानता है वही ज्ञानी है।
तुलसीदास लिखा है, बिन पद चले सुनय बिन टाना, टर बिन टरे टरम विधि नाना। बिन पद चले सुनय बिन टाना, अरे टाना हाथी वाला नहीं है, टान पैर नहीं है, बिन पद पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, कारण है नहीं है, कार हो रहा है। सुनय बिन टाना, टान नहीं है फिर भी सुना, उसको सुनाई दे रहा है। बिन पर चला सुनय बिन टाना, टरबिन, टर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। हाथी का नहीं है, हाथ का। हाथ और हाथी में अंतर है, हाथी पिक्चर है, हाथी मेरा साथी। टरबिन करे, टरम, टरबिन करे टरम विधि नाना। हाथ नहीं है और कार किससे होता है? हाथों से होता है। तो बिन पद चले सुनय बिन टाना, टर बिन टरे टरम विधि नाना, ये कैसा अलंकार है? विभावना। जहां कारण ना होते हुए भी कार होता है उसे विभावना कहते हैं, और जहां कारण होते हुए भी कार ना हो उसे विशेष होते हैं। समझ में आई? सही बताओ? अम्मा टसम, अम्मा टसम नहीं थे। जब हम हट गए हैं तो पढ़ाइए तो टीचर हटो, अरे हटो नहीं, जाताओ सर डटो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है, क्योंकि कारण ना होते हुए भी कार हो, तो ऐसा उदाहरण देखिए कि जहां कारण ना हो और कार हो जाए। जैसे बिन पावस, बिन पावस नाच उठे अचानक बनमोर, बनमोर। एक बात और आता है, लोग कहते हैं बंस मोर, एक बार फिर। अरे हम समझते भाई, हम कहते बंस माने तो ना होए और मोर माने मोर, बंस नाम की मोर हुई है। अंग्रेजी बड़ी हमें अच्छी नहीं लगती, अब अच्छी जाते मार रहती आते ही नहीं है। अब हमें तो अंग्रेजी में डारी दे दे तो हम तो जाकर आज हमारे से अंग्रेजी में बात करी है? तो बिनु पावस, पावस इसका पर्यायवाची, अमन सिंह बताएंगे। अमन कुमार बताओ, पावस इसका पर्यायवाची है, आप बताइए। अरे बादल का पर्यायवाची पावस नहीं है भाई, वर्षा ऋतु का पर्यायवाची है। और मोर तब नाचती है जब ठंडो ठटाएं होती हैं, तभी तो मोर नाचती है। तो बिन पावस, बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक बनमोर नाचने लगे। वनों में मोरों का नाचना क्या होता है? तो क्या है? विभावना अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। बिनु घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उद्धव नित्य बरसत वर्षा बहार की, नित्य बसत बहार बरसात, सॉरी नित्य बसत बहार बरसात। उद्धव
नित बसती बहार वर्षा। अब यहां देखिए, बिना बादल के, हे उद्धव, बादल नहीं है लेकिन फिर भी रोज यहां पे वर्षा होती है। एक पद पढ़ा होगा, मैं बता दूं, एक पद आपने पढ़ा होगा, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। सूरदास का पद है कि उधर जब से श्याम गए हैं, आंसू सलिल भई सब काया, उर बिच बहत पनारी। पनारे तब बहते हैं जब वर्षा ऋतु होती है। तो वही है कि बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल, ब्रजमंडल हर घर घर में एक उद्धव, बिना घनश्याम के, बिना कृष्ण के, घर घर में के, ब्रजमंडल के हर घर में, हम इसका पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची है, उद्धव नित रहती है बाहर वर्षा की। यहां तो रात दिन पानी बरसता रहता है। और पानी बरसने का कारण क्या है? बादल। और यहां पर बादल नहीं है। तो जहां कारण ना होते हुए भी कार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभावना। एक उदाहरण और पढ़ोगे? समय हो तो पढ़ लीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी होते हैं, विलोम भी हो जाता है। उद्धव घन उमड़, घन उमड़त अंगारे बरसत। अब देखो, यहां कारण तो है और कार भी हो रहा है। उद्धव घन उमड़त, कारण हो गया, बादल है, बसते हैं, लेकिन यहां विपरीत कार हो रहा है। कैसा हो रहा है? विपरीत कार हो रहा है। जहां पानी बरसना चाहिए वहां क्या बरस रहे हैं? अच्छा बताओ, अंगारे बरसने के लिए हमें कारण क्या होना चाहिए? आग का होना चाहिए। लेकिन यहां उद्धव घन उमड़त, जब बादल उमड़ते हैं, बादल छाते हैं, तो क्या बरसते हैं? जल नहीं बरसता, अंगारे। तो इसे हम कहते हैं विभावना अलंकार। आज आपने दो अलंकार पढ़े, कौन कौन से? विशेषोक्ति और, कल हम आपको पढ़ाएंगे, आज विशेषोक्ति और विभावना पढ़ाया, कल असंगति और विरोधाभास, असंगति और विरोधाभास। तब तक के लिए राधे राधे।